नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसलपुर अड्डा में। और मैं आज लेके आया हूँ राजधानियाँ। ये हमारे जो राज्य हैं देश के, उनकी राजधानियाँ हैं और राजधानियों को नए तरीके से कैसे पढ़ा जाता है और किस प्रकार से उनकी सब जानकारी एक जगह पे इकट्ठी करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तो कुछ राज्यों की राजधानियाँ आज मैं डिस्कस करूँगा और बाकी अगले में। और वीडियो देखने से पहले भाई लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, देखो अच्छे से किया करो। देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ और आप एक वो लाल वाला बटन क्यों नहीं दबाते यार, उसमें लाइक करो। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लेह कहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और उस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? लेह। तो लेह के बारे में दो फैक्ट याद रखो। कौन से? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र और सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मानेसराम। कहाँ पड़ता है? गारो खासी जयंतिया खाड़ियों के बीच में। तो वो हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब देखो इसको शीत मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। शीत मरुस्थल। लेह कैसी जगह है? शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल वो होता है जहाँ पेड़ पौधे कम हो लेकिन बारिश भी ना हो और ठंड पड़ती हो, बर्फ पड़ता हो, बर्फ, ठीक है। ये शीत मरुस्थल है। तो लेह के बारे में दो फैक्ट याद हो गए। और लेह कहाँ की राजधानी है? लद्दाख की राजधानी है। अगली राजधानी पहुंचते हैं हम। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस झील के किनारे है? क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये है डल झील के किनारे, ठीक है। और डल झील के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लो क्योंकि ये अभी चर्चा में ही रहता है इधर श्रीनगर से। और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कैसी? ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों के दिनों में। तो अगर ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाएगी? कमेंट करके बताना। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ हैं, ठीक है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसको प्रमुख राजधानी माना जाता है। और जो शीतकालीन राजधानी है उसको कमेंट करके बताओ। अगली राजधानी हम लेते हैं शिमला। शिमला कहाँ की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश। HP हिमाचल प्रदेश। शिमला हिल स्टेशन पे पहुंचो, ठीक है। कुल्लू मनाली घूमने जाओ, खूब आराम से टूर करो। पहले लगाओ नौकरी, फिर कमाओ पैसा और फिर जाओ टूर करने। और जब तक मेहनत नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे, तब से कैसे टूर होगा? देखो कितनी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ। ये देखो हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर टूर करने लोग जाते हैं, मस्ती मनाने, आराम से डिस्को डांस करो यहाँ जाके, ठीक है। ये हिल स्टेशन है। आगे है ये कुफरी। कुफरी क्या होता है? देखो कुफरी एक आलू की प्रजाति है, ठीक है। कुफरी आलू की प्रजाति है। और उसी कुफरी जगह में एक जगह है कुफरी, वहाँ है आलू अनुसंधान केंद्र। तो शिमला मिर्च के साथ आलू अनुसंधान केंद्र, शिमला मिर्च और आलू बना के खाओ तो आलू अनुसंधान केंद्र यहाँ है। और चावल कैसे खाते हो? कटक कटक के। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा। कौन नहीं गया? अरे उड़ीसा क्यों नहीं जाते हो? अरे कटक नहीं देखा क्या? सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुए थे? सब याद रखो, ठीक है। तो ये हिल स्टेशन हो गया। और ये मैंने डलहौजी क्यों लिखा है? डलहौजी। डलहौजी कौन था? गवर्नर जनरल रहा था भारत में, ठीक है। और ये डलहौजी की राज हड़प की नीति, हिस्ट्री का ये पॉइंट है। इसी डलहौजी ने इसी शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। कौन सी राजधानी बनाया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ये हिस्ट्री का फैक्ट है। ये आपका अनुसंधान वाला एक संस्थान का फैक्ट है। ये हिल स्टेशन है और शिमला राजधानी पूरी हो गई। अब हम चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब की राजधानी है। हिमाचल पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है और खुद चंडीगढ़ की राजधानी है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ में दो चीजें याद रखने वाली हैं। पहली है सुखना झील। चंडीगढ़ में एक झील है। कौन सी झील है? सुखना झील, ठीक है। और यहाँ पे रॉक गार्डन भी प्रसिद्ध है। सुखना झील आजकल चर्चा में है। क्यों? अभी करंट अफेयर्स में भी चर्चा में आई थी क्योंकि इसका जो गाद है, जो अवसाद है, वो भर के प्रदूषण से ये कम हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है। तो ये चर्चा में सुखना झील और चंडीगढ़ और रॉक गार्डन, ये याद रखिएगा, ठीक है। चंडीगढ़ एक सुनियोजित शहर है। सुनियोजित शहर क्या होता है? वो शहर जिनका निर्माण नक्शा बना के किया जाता है। वैसे हमारे भारत में शहरों का निर्माण ऐसे ही होता रहता, भैया इधर बढ़ गया उधर बढ़ गया सब हो गया, लेकिन ये सुनियोजित शहर है, ठीक है। इसे प्लान्ड सिटी कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया चंडीगढ़। अब हम पहुंचते हैं जयपुर। जयपुर को गाड़ी जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो जयपुर गुलाबी शहर। कैसा शहर? ये गुलाबी शहर, ठीक है। गुलाबी, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं। लेकिन ये तो क्वेश्चन कई बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत से 3 ओर से घिरा है। तो ये जो हमारा जयपुर है ये अरावली के 3 ओर से अरावली से घिरा है। अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। तो ध्यान रखना, अरावली मालवा पठार को किससे अलग करता है? थार मरुस्थल से। ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए एक एक कर, तब लगेगी नौकरी ना।
आगे देखो, इसका निर्माण किसने कराया, किसने बसाया था जयपुर? जयपुर को बसाया था राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। द्वितीय याद रखना, द्वितीय बहुत विद्वान राजा थे, इनके बारे में और भी याद करना, जंतर मंतर पढ़ना और नक्षत्रशाला पढ़ना, ठीक है। तो ये राजा जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। आगे देखो, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी क्या होता है? यूनेस्को एक संस्था है, वो हमारे शहरों को, पूरे विश्व के जो अच्छे शहर होते हैं और जिनकी कोई विशेषता होती है, या तो कलाकृति के आधार पर या फिर भोजन बनाने के आधार पर, तो ऐसे ही उस सिटी को दर्जा दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है और ये 2019 में घोषित किया गया था, ठीक है। हवा महल, हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको देना है। हवा महल यहाँ है, तो पानी महल कहाँ है? पानी महल बताना कहाँ है। अगला चलते हैं हम गांधीनगर। अब हम पहुँच गए गुजरात। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? गुजरात की। इसको क्या है? साबरमती के तट पर स्थित है। किसके तट पर? साबरमती। और आपको बताना है कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है, ठीक है। बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती का संत कौन था, ठीक है। और यहाँ पर कपड़ा उद्योग पाया जाता है। कौन सा उद्योग पाया जाता है? कपड़ा उद्योग। तो गांधीनगर हो गया। गांधीनगर से अब हम नीचे आते हैं, कहाँ आते हैं? मुंबई। मुंबई नगरिया, ठीक है, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैंने जब द्वीप पढ़ाए थे तो मैंने पढ़ाया था कि ये किस द्वीप पर है। ये क्वेश्चन भी मैं पूछ चुका हूँ कि सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है भारत में? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप यही तो है, सालसेट द्वीप। और यही सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर बसा हुआ है? मुंबई। और मुंबई किस लिए जाना जाता है? फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है और जलपोत निर्माण उद्योग है, ठीक है। मझगांव जलपोत निर्माण कहाँ है? उद्योग वाला जो प्लेटफार्म होता है, डकयार्ड बोलते हैं, वो कहाँ है? वो याद करो। बंदरगाह नगर, मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद सालसेट द्वीप है। एक हिस्ट्री का फैक्ट है यहाँ, गेटवे ऑफ इंडिया 1911, इसकी स्थापना क्या हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में अंतर समझो। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब शुरू हुई थी? 1911 में। किसे? राजा पंचम और जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जब आई थी भारत में, तब इसकी स्थापना हुई थी। अब पहुँचते हैं पणजी, मतलब गोवा वाली बीच पर। गाना सुना ही होगा, आगे भी सुनते रहो धड़ाधड़, ठीक है। तो पणजी, पणजी पूछा जा सकता है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो नदी देख लीजिए। देखो एक बार मैं इधर आ जाता हूँ। अब देखो पणजी किस नदी के तट पर? मांडवी नदी के तट पर है, ठीक है। मांडवी पहाड़ियाँ भी याद रखना कहाँ है? गोवा में है। तो मांडवी नदी याद रखो, मांडवी पहाड़ियाँ याद रखो, कहाँ पे? गोवा में। और यहाँ पर है समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। समुद्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का, अनुसंधान करने का संस्थान कहाँ है? गोवा में, ठीक है। समुद्र अनुसंधान संस्थान। फिर आते हैं हम बंगलुरु, ठीक है। बंगलुरु कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की। कर्नाटक की है। बंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली। और आपको बताना है कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ है, कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिलिकॉन वैली, इसी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली इसको क्यों कहा जाता है? मोबाइल की चिप होती है, वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक काम होता है, उपकरणों का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी। फिर देखो IT सेक्टर का बहुत बड़ा उद्योग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, मतलब HAL। तो यहाँ हेलीकॉप्टर बनाने का वो प्लांट है, ठीक है, वो कारखाना है, वो भी कहाँ? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ये कहाँ है? बंगलुरु में। अब हम आते हैं तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है? केरल की। और इस राजधानी के बारे में क्या याद रखना है कि आप इस क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। बाकी हमने आपको बताया था कि तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने के लिए कौन सा दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना। अब कौन सी बची है? लखनऊ, ठीक है, ये लास्ट है शायद। हाँ, तो ये लास्ट है, इसको देखो। लखनऊ है उत्तर प्रदेश, विशेष वालों के लिए बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है, बाकी लोगों को भी पूछा जा सकता है क्योंकि लखनऊ चर्चा में रहता है। तो नवाबों का शहर है भाई, ठीक है, नवाब हैं हम लखनऊ के, तो नवाबों का सब है। नवाबी एटीट्यूड भाई गजब का, इतने अदब से बात करने वाले लोग आपको लखनऊ में मिलेंगे। हाजी जी, और इधर बढ़ो तो फिर भाषा अपनी अपनी बदलती है, हर भाषा में अपना देसी तड़का होता है, उसकी अलग बात है। किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर, ठीक है, गोमती नदी के तट पर। ये जरी और चिकन क्या होता है, ठीक है, जरी को फाड़ के चिकन बना देना है, मुर्गे को काट के नहीं, ये जरी और चिकन क्या होता है? ये जो आपने कपड़े देखे होंगे जिन पे कढ़ाई बुनाई की जाती है, उसका काम लखनऊ में होता है, उसी को जरी और चिकन का काम कहते हैं, जो कपड़ों पे होता है कढ़ाई बुनाई, ठीक है। करौंचिया इधर डाला उधर निकाला,
समझे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, अब इसका नाम उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान है। पहले इसका नाम आम अनुसंधान संस्थान था। आम कहाँ के? मलियावाल, लखनऊ के। इसमें आम का सीजन चल रहा है, दबा के खाओ एकदम, गुठली भी चूस लेना। और जैसे एग्जाम में पेपर चूसना है ना, वैसे गुठली चूसो और लाइक करो और देखो, पढ़ो, इसे याद करो। बगैर मेहनत नौकरी नहीं लगती। तुमको क्या लगता है कि ये सिर्फ तुम अपने लिए पढ़ रहे हो? अगर नौकरी लग जाएगी तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी। कोरोना में पता लग गया होगा तुमको कि जिसकी सरकारी नौकरी होता है उसका क्या मतलब होता है, जिसकी नहीं होती है तो कितना भी बड़ा बिजनेस कर लो ठप रह जाओगे ऐसे ही। ठीक है, तो आगे देखो, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, यहीं पर आम अनुसंधान संस्थान पहले इसका नाम था। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुकरेलबंद। कुकरेलबंद कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी पूछा जा सकता है, कुकरेलबंद, लखनऊ। अब देखिए इतिहास का ये फैक्ट है, बड़ा इमाम बाड़ा इसी का एक पार्ट है। ये बड़ा इमाम बाड़ा है, नवाब आसफुद्दौला साहब ने बनवाया था, आसफुद्दौला साहब ने बनवाया था। और भूल भुलैया इसी बड़ा इमाम बाड़ा का एक पार्ट है। और यहाँ पर एक पड़ता है रूमी दरवाजा। ठीक है, और दो और याद करने वाली चीज़ें, बारादरी, लाल बारादरी और सफ़ेद बारादरी, ये भी लखनऊ में ही पड़ते हैं। और ये बारादरी क्या है? एक भवन बने हुए हैं जिनमें पहले नवाब लोग रहते थे। ठीक है, तो इतना मैंने डिस्कस किया। ये मेरा तरीका आपको राजधानी याद करवाने का कैसा लगा, और इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार दो बार वीडियो देखना और फिर बताना कि सही लगा या इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद।